ने बड़ा सुंदर कहा है कि शिव जी का कीर्तन ही सामर्थ्य रखता है। सूत जी कहते हैं कि मैं इसका इतिहास भी सुनाता हूं। एक समय की बात है, पाराशर नंदन हमारे गुरुदेव सरस्वती नदी के किनारे पर तप कर रहे थे। उसी समय वहां सनत कुमार पधारे। जब सनत कुमार जी का आगमन हुआ तो गुरुदेव भगवान ने अर्घ पाद्य लेकर के उनका स्वागत सम्मान किया, आसन देकर के विराजमान किया। संत कुमार जी कहने लगे, आप तो शिव तत्व को पहचानने वाले हो, ध्यान रखने वाले हो। आज हम जानना चाहते हैं कि शिव की महिमा क्या है, शिव का प्राकट्य कैसे हुआ। व्यास जी कहने लगे, संत कुमार जी, वेद में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का बड़ा आधार है। मैंने भी सभी ग्रंथों आपकी कृपा से अनेक प्रकार की स्थापना की हैं, लेकिन परम अद्वैत मुक्ति का ज्ञान मुझे नहीं मिला। इसका कारण मुझे पता नहीं है। इसी हेतु मैं तपस्या में लगा हुआ हूं। सनत कुमार जी कहने लगे, व्यास जी, भगवान शिव का कीर्तन, श्रवण, मनन, ये तीन ही साधन है। और जो व्यक्ति भोलेनाथ की साधना करता है, और साधना तो छोड़ो महाराज, भोलेनाथ का यदि ओम नमः शिवाय का जाप करता है या नाम लेता है, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता। शिव महापुराण में यहां तक कहा है कि शिव जितना नाम है, ओम नमः शिवाय, षडाक्षरी नाम है, जितना नाम है उतने हजार अगर जाप कर दिया जाए तो उसे महाराज शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव महापुराण है। तो आज संत कुमार जी कहते हैं कि पहले तो मुझे भी संभ्रम हुआ, पर मंदराचल पर्वत पर तपस्या की थी और वहां शिवजी की कृपा से नंदकेश्वर जी पधारे थे। तब उन्होंने मुझे बताया था कि शिवजी का श्रवण कीर्तन मनन की वेद सम्मत एक मुक्ति का सागर है। और मुझे बताया कि लिंग वेर पूजा का विधान बताया था। सूत जी महाराज कहते हैं, जो लोग शिव महापुराण को श्रद्धा से, विश्वास से श्रवण करता है और लिंग वेर की पूजा करता है, इससे प्राणी संसार सागर से पार हो जाता है। और लिंग वेर के ऊपर श्रद्धा भाव से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करता है, प्रदक्षिणा करता है, आह्वान करके विसर्जन करता है प्रतिदिन। तो महाराज उसको अवश्य ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि बेर मात्र तो सभी देवों की पूजा होती है, पर लिंग बेर में शिव जी पूजा कैसे होती है, हम ये भी जानना चाहते हैं।
सुंदर वर्णन किया कि ये जो प्रश्न किया है बड़ा उत्तम प्रश्न है, बड़ा सराहनीय प्रश्न है। सगुण निर्गुण निराकार स्वरूप जो है उन्हीं ही वीर लिंग के रूप में प्राप्ति होती है। शिव जी को छोड़ करके कोई अन्य देवता ब्रह्म नहीं जीव है। इस कारण वे निर्गुण रूप में आराधना नहीं की जाते, क्योंकि वे ब्रह्म ही हैं। और शिव ब्रह्म स्वरूप काल रहित होने से निर्गुण कहलाते हैं। वेद में निर्णय करके पूजन में बेर मात्र का प्रणाम कहा गया है। देवताओं के आविर्भाव होने का सकल रूप से शिव का लिंग वीर शिव शास्त्र में दिखता है, परंतु निर्गुण होने से प्रमाण रहित भगवान शंकर का निराकार स्वरूप बताया है। और जो शिवजी की आराधना के लिए सूत जी ने जब कहा तो नंदकेश्वर कहने लगे कि एक समय की बात है, भगवान विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तभी अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा जी वहां आए और ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि तुम अभिमानी पुरुष हो और अभिमानी पुरुष की भांति शयन क्यों करते हो? तुमने मुझे यहां आए हुए गुरु को देख करके स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, आप गुरुद्रोही हो। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर के भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, परंतु बाहर से शांत भाव से कहने लगे, वत्स आओ आसन पर विराजो, आपका मंगल हो। इस समय तुम्हारी भावभंगिता वक्र क्यों है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र मैं जगत का पिता हूं और तुम रक्षक हो। इस पर विष्णु कहने लगे, यह सारा जगत तुम मेरे अंदर विराजमान है और आप भी तो मेरी नाभि कमल से प्रकट हुए हो। लेकिन महाराज आप मुझे पुत्र कह रहे हो, यह तुम्हारा अभिमान है। इस प्रकार का वाद विवाद होते होते रजोगुण से ग्रसित होने के कारण परस्पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में युद्ध हुआ। ब्रह्मा ने विष्णु की छाती पर और विष्णु ने ब्रह्मा की छाती पर बाणों का प्रहार किया, पर ब्रह्मा विष्णु पर माहेश्वर अस्त्र का और ब्रह्मा ने विष्णु का पशुपत अस्त्र का प्रहार किया और दोनों ने अस्त्रों को टकराने से भयंकर अग्नि निकलने लगी, जिससे सृष्टि जलने लगी। इस भयानक स्थिति को देख करके सभी देवता मिलकर के शिवजी की खोज करते करते कैलाश पर पहुंच गए, जहां सभा मंडल में मणियों के बिस्तर पर पार्वती सहित शिवजी को देखा। सभी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु में होने वाले विनाशकारी युद्ध से प्रभु बचाओ हे महादेव। भोलेनाथ ने कहा कि देवताओं, मैंने ब्रह्मा विष्णु के युद्ध का हाल जान लिया है। और किसी प्रकार की आशंका व्यक्त ना हो, सब ठीक हो जाएगा। देवों का अस्वस्थ करके देवताओं को भोलेनाथ ने अस्वस्थ कर दिया, सांत्वना प्रदान कर दी। भगवान भोलेनाथ बादलों की ओट से उन दोनों का युद्ध देखा
जब उनके अस्त्रों से निकलने वाली अग्नि से सारी सृष्टि नष्ट होने लगी, तब महादेव अग्नि के स्तंभ के समान महाभयंकर आकृति दोनों के बीच में स्थापित कर दी। महाअग्नि के रूप में स्तंभ प्रकट होते ही दोनों अस्त्र जो भयंकर ज्वाला बरसा रहे थे वो शांत हो गए। ब्रह्मा विष्णु इस अलौकिक स्तंभ को देख करके आश्चर्य करने लगे, चकित रह गए। बोले ये हम क्या देख रहे हैं? दोनों ने परस्पर विचार करके भैरवनाथ को बुला करके उस स्तवन की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर गए और विष्णु भगवान ने सूकर का रूप धारण किया, जो स्तंभ के नीचे आए। परंतु स्तंभ का पार नहीं पाया। जब स्तंभ का पार नहीं पाया, विष्णु पाताल भेद करके भी उस स्तंभ का मूल नहीं जान सके। उधर ब्रह्मा जी आकाश में भी उसका अंत नहीं पा सके। ब्रह्मा ने वहां एक केतकी पुष्प को देखा, जो स्तंभ के कंपित होने से च्युत च्युत माने गिरा। देखा जो सुगंधित था। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुष्पों के राजा केतकी, तुमको किसने धारण किया है? तब पुष्प कहने लगा कि मैं प्रथम बार प्रादुर्भाव हुआ है और स्तंभ के मध्य से गिरा हूं। आज तक मुझे इसका अंत नहीं मिला कि मैं गिरा कहां से आया हूं। आज तक मुझे इसका अंत नहीं मिला। मैं नीचे की ओर चला आ रहा हूं, अतः मुझे इस अंत देखने की आशा को त्याग दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, केतकी, मैं इस स्तंभ का अंत देखने को हंस का रूप धारण करके आया हूं। अब तुम कृपा करके विष्णु के पास में जाकर के यह कह दो कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी ने मन में विचार किया कि यह स्तंभ का अंत देखना तो कोई साधारण नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, आज मेरे प्राण संकट में हैं। यदि आप विष्णु भगवान से नहीं कहेंगे तो मेरे प्राण संकट में हैं। और व्यास भगवान कहते हैं कि 8 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कि स्त्री सुनर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्या जुगप्सितम। प्रभु, 8 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। और यही उपदेश शुक्राचार्य जी ने महाराज ने राजा बलि को दिया था। जब बट ब्राह्मण बन करके भगवान गए थे राजा बलि को छलने के लिए, शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम मना कर दो, मैंने कोई 3 पंग भूमि का संकल्प नहीं लिया है। क्योंकि कोई वामन 53 नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु है। आज यही ब्रह्मा जी ने कहा है, प्रभु मेरे प्राण संकट में हैं। केतकी ने कहा कि यदि किसी के मेरे झूठ बोलने से या किसी के प्राण की रक्षा होती है तो बोल देना चाहिए। केतकी ने जाकर के ब्रह्मा की बात को भगवान विष्णु के पास जाकर के कहा
कि प्रभु ब्रह्मा जी ने स्तंभ का अंत देख लिया है। ब्रह्मा के कथनानुसार केतकी के पुष्प ने विष्णु के पास जाकर के कह दिया, तो केतकी पुष्प द्वारा ऐसा कहने पर विष्णु ने ब्रह्मा जी को 16 प्रकार से पूजा की। भगवान के मन में विचार तो आया कि स्तंभ का अंत देखना इतना साधारण तो नहीं है, लेकिन महाराजा आजकल झूठी गवाही दे दे तो केस जीत जाता है। जीतता है कि नहीं? अब भगवान विष्णु के पास में तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी की गवाही तो केतकी पुष्प दे रहे हैं। ब्रह्मा के इस कपट रूप व्यवहार देख करके शिव जी को क्रोध आ गया। स्तंभ से प्रादित हो गए और विष्णु के उनके चरण बंधन का हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हमारे पापों को दूर कीजिए, हम पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान भूत भावन महादेव कहते हैं, हे विष्णु, तुम ईश्वर हो, और आज से आपको संसार ईश्वर ही मानेगा और मुझसे आपका सत्कार प्राप्त होगा। आज से आपकी पृथक मूर्ति की स्थापना होगी, आपका उत्सव होगा, पूजन होगा। देवताओं को देखते देखते विष्णु को अपनी समानता का भाव प्रकट होगा। इधर नंदकेश्वर कहने लगे, फिर महादेव ने ब्रह्मा का मद चूर्ण करने पर अपनी भ्रकुटी के मध्य से भैरव को प्रकट किया और कहा कि ब्रह्मा, जो याद देवताओं को दंडित करो, आज्ञा का उल्लंघन किया। भैरव ने ब्रह्मा के केस पकड़ करके 5वां सिर काट दिया और दूसरे सिरों को भी काटने का उद्यत देखा तो ब्रह्मा जी भय विहल होकर के भैरवनाथ के चरणों में लेट गए। ब्रह्मा जी भैरव की अति क्रोध देख करके अपने आभूषण उत्तरीयों को त्याग करके पीपल या केला पत्ता जैसे हवा चलने पर हिलता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भैरव के आगे कांपने लगे। तब विष्णु भगवान शंकर जी के चरणों में विनती करने लगे, हे महादेव, पहले आपने ब्रह्मा को 5 सिर दिए थे, उनका एक सिर भैरव जी ने काट लिया। अब आप इन पर कृपा दृष्टि कीजिए, अनुग्रह कीजिए। भगवान विष्णु की करबद्ध प्रार्थना को सुनते हुए महादेव ने भैरव को कहा कि आप शांत हो जाइए। महादेव और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि तुमने कपट का आश्रय लेकर के ईश्वर बनने की इच्छा किया, भगवान विष्णु से छल किया। इसी की कारण है कि तुम्हारा संसार में कभी भी सत्कार नहीं होगा। भगवान के द्वारा दिए गए श्राप से व्याकुल हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जब भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर के आस्तोष महादेव, भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और बड़ा सुंदर स्तवन किया कि प्रभु,
आप आशुतोष हो, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हो। प्रभु मैं एक अज्ञानी बालक हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। आज भोलेनाथ ब्रह्मा की इस स्थिति को सुनकर के प्रसन्न हुए। इस लोक की दूरी को धारण करो और भविष्य में यज्ञों के गुरु तुम ही होंगे। स्मार्त कर्म यज्ञी होम कर्मों में तुम्हारा सत्कार होगा। समान दक्षिणा सहित किया हुआ यज्ञ भी तुम्हारे बिना कभी पूर्ण नहीं होगा। तो जहां भी यज्ञ होता है वहां ब्रह्मा का स्थान होता है। लेकिन महादेव कहते हैं केतकी से, कहने लगे कि अरे असत्य भाषण करने वाले केतकी, आज से तू पूजा में नहीं लिया जाएगा। आज से केतकी के पुष्प को पूजा में नहीं लिया जाएगा। महादेव के ऐसे वचनों को सुनकर के सभी देवता केतकी को दूर करने लगे। तब केतकी दुखी होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, महाराज आप सामर्थ्यवान हो, आप ईश्वर हो, मेरे जैसे अधम पापी के पाप को विनाश करने की आप में सामर्थ्य है प्रभु, और सामर्थ्यवान क्या नहीं कर सकता। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा है